को सौंप दी है और पूरे प्रदेश से जो भी इसके स्टेक होल्डर या जिनके हित प्रभावित होते हैं उन सब लोगों से चर्चा के उपरांत वो अन्य राज्यों के जो अभी तक के कानून बने हैं, वो अभी तक के जो अनुभव रहे हैं उनके हिसाब से एक रिपोर्ट बना करके दी है। और मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर, जो पूर्व में इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर समान नागरिक संहिता के मसौदे को कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी और उसके बाद इसे विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उचित जवाब इस फोरम से हमारे साथियों को प्राप्त हो, जनता के भी संदेश भी जाए कि मध्य प्रदेश की यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है और जो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ एक बड़ी उपलब्धि पिछले दिनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्राप्त हुई है। लॉर्ड्स के मैदान पर जो 142 साल पुराना, जिसको लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट वहाँ पर जीता है। जबकि अगर इंडियन क्रिकेट टीम का हम देखें तो लॉर्ड्स के मैदान पर 52 साल खेलने के बाद वो जीत पाए थे, परंतु भारतीय महिला टीम ने वहाँ पर पहला टेस्ट मैच जीत करके इतिहास रचा है। उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश की भूमिका। इसकी जो हमारी खिलाड़ी क्रांति गौड़, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती है, का जो प्रदर्शन रहा वो बड़ा सराहनीय रहा, तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है। तो यह एक खेल के जगत में हमें प्रेरणा देने को और मध्य प्रदेश के नए खिलाड़ियों को उभरने के अंदर एक प्रेरणा का कारण बनेगा। एमपी टेक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मध्य प्रदेश आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी भूमिका एक महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है यह प्रदेश के विकास को तो प्रभावित करता है, परंतु साथ में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी लाता है। एमपी टेक ग्रोथ में 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हुई है, कई प्रस्ताव मंजूर भी हुए हैं और उसमें 34,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस राशि का निवेश गुजरात के बाद में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर के विभिन्न कार्य आते हैं, और उसी के अंदर एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह प्रस्ताव है एआई डाटा सेंटर। मध्य प्रदेश में एआई डाटा सेंटर 18,000 करोड़ की लागत से स्थापित होगा और यह डाटा सेंटर से हम लोग देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर आएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर इसके अंदर आएगा। इसमें सेमीकंडक्टर के विशेष सत्र में 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं ने हमारे यहाँ पर इसमें रुचि बताई है, तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे को प्राप्त हुई है। इसी के साथ पिछले दिनों इंदौर में यूथ कॉन्क्लेव हुआ, माय यूथ माय प्राइड, मेरा युवा मेरा गौरव। उसमें युवाओं को डिजिटल कंटेंट के जो क्रिएटर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं
उन सबको एकत्र किया गया था। पूरे इंदौर संभाग के क्षेत्र के सभी इन्फ्लुएंसर व क्रिएटर एकत्र हुए थे और उनको डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 2027 को हम युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे। 2025 को हमने उद्योग वर्ष के रूप में, उद्योग और रोजगार के रूप में मनाया। 2026 को अभी हम कृषि वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कृषि से जुड़े विभिन्न आयामों का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि 2027 का जो युवा वर्ष हम मनाएं, यह युवा वर्ष मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के अवसर लेकर के आए और इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है, वह सामान्य जन से भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी सुझाव हो कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वे सारे सुझाव हमें नवंबर-दिसंबर तक प्राप्त हों और उसके हिसाब से हम लोग आगे इसको एक युवा वर्ष को एक सकारात्मक पहल के रूप में आगे ला सकें। वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है। इसमें पौधारोपण का कार्य बड़ी गति से, जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा वृक्षारोपण हमारे यहाँ पर हो। और उसी क्रम में कल 2 रोज पहले इंदौर के अंदर 1 लाख पौधों का एक साथ में वृक्षारोपण किया गया, तो 21 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वह पौधारोपण के जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने का एक विषय लिया गया है। तथा नगरीय प्रशासन विभाग को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, वह उपलब्धि है ई गवर्नेंस का पुरस्कार। रजत पदक साइबर सुरक्षा के अंदर नगरीय विकास को राष्ट्रीय गवर्नेंस 26 के तहत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह सारे महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने सबके बीच में रखे। इसके बाद कैबिनेट के प्रस्ताव में 3-4 प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण थे, कुछ निरंतरता के प्रस्ताव हैं। एक सिंचाई परियोजना का निरंतरता का है, वित्त की निरंतरता का है वह, और उसी के साथ जीएसटी के अंदर 2 परिवर्तन किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा प्राप्त हुई थी और उसमें ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि जो अपील का अधिकारी है वह जो निर्णय देता है, तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए या कोई आवश्यकता हो या किसी को लगता है तो एक अपीली बोर्ड बनाया जाएगा और उसी में अपील भी हो सकेगी, क्योंकि यह एक तकनीकी सुगमता का कार्य है। और उसी के साथ में वर्तमान में जो क्रेडिट दी जाती थी वेट जीएसटी के अंदर, यह भी एक तकनीकी मुद्दा था। क्रेडिट दी जाती थी परंतु उसमें पूर्व का एग्रीमेंट वो कई चीज़ें मांगी जाती थी, अभी उसका सरलीकरण किया गया है। और जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के अंदर जो इनपुट क्रेडिट लगता है उसका 90% तक राशि हमारे उद्यमियों को जल्द से जल्द प्राप्त होगी। तो यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए उनकी तरलता या उनकी लिक्विडिटी बढ़ाने में बड़ा सहयोगी रहेगा। ऐसे 2 अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर किए गए हैं। इसी के साथ में मूंग व उड़द की जो समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया है उसकी गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। वह एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में। आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को वह उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन को वहाँ से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा। और जो अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी के अंदर 3 साल से 6 साल के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है,
वे सारे पूरे प्रदेश के अंदर सारे स्व सहायता समूह इसको कार्य को कर रहे हैं और जो अच्छे सफलतापूर्वक संचालित भी है उन्हीं समूह को तत्काल यह काम दिया जाएगा और वे इसका जो मिश्रण बनता है टेक होम राशन का वह सप्लाई करके और सारे बच्चों को इसमें प्राप्त होगा। इसमें क्योंकि गुणवत्ता की व वित्तीय मुद्दे के अलावा इनकी गुणवत्ता और डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिंदु लगातार शिकायतें आ रही थी, तो उसको सुधारने के लिए अब यह के अंतर्गत वो इसकी अगली योजना भी इसके लिए तैयार की जाएगी। जो स्व सहायता समूह अभी खाना बना रहे हैं वही लोग इसको सप्लाई करेंगे, उसकी गुणवत्ता का मापदंड दे दिया जाएगा तो वो कंप्लीट करके पैक करके पैकेट देंगे। टेक होम राशन जो रहता है ये बच्चे को 7 दिन के लिए पूरा राशन का एक पैकेट बना के देते हैं। तो इसमें मिश्रण रहता है 2-3 अनाज का, तो वो बना करके वो देंगे। दर्शन में तैयार हुआ और जिसे एनआईसी के द्वारा जो दिल्ली की केंद्र सरकार का संस्थान है उनके द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया और यह पोर्टल मेरे ख्याल से देश के अंदर प्रथम पोर्टल होगा कि जो सारी पंचायतों के अकाउंट्स को एक पारदर्शिता के साथ में रखेगा। इस पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों के अंदर पूरी अकाउंटिंग की व्यवस्था ऑनलाइन जारी हो जाएगी और जो उनका ऑडिट होता है वो ऑडिट भी उसमें ऑडिटर अपने यहाँ पे वो खोल करके उस पोर्टल में से खोल करके वो ऑडिट के वाउचर भी इसमें सबमिट होंगे, तो वो पोर्टल को बिना पंचायत में गए भी देख के ऑडिट कर सकता है। बाद में भौतिक सत्यापन के लिए वो पंचायत में जा सकता है। और इस पोर्टल से क्योंकि जो वित्त आयोग का जो राशि प्राप्त होती है वह राशि जब तक ऑडिट नहीं होता है तब तक उस पंचायत को राशि नहीं प्राप्त होती है। इस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सारे अकाउंट 5 तारीख तक, हर माह का अकाउंट अगले 5 तारीख तक इसमें अपलोड हो जाएगा। तो सारी पंचायतों के अकाउंट में पारदर्शिता आएगी और एक बार जब वो अकाउंट अपलोड होगा तो उसको बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जो ऑनलाइन होने के बाद वो सेंट्रल डाटाबेस में आएगा। तो मुझे लगता है कि यह आधुनिकीकरण की दिशा के अंदर पंचायत ग्रामीण विकास का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये परिवर्तन हुआ है, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है पंचायतों के अंदर। और इसी के साथ में पंचायतों में एक नई जो उनका दर्पण पोर्टल है उसमें एक नई व्यवस्था दी जा रही है पेमेंट मॉड्यूल की, क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग का लगातार यह मत रहा है कि पंचायतों को अपने कर बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा स्वशासी अपने स्वयं के आमदनी के उसको सोर्स बढ़ा करके आगे बढ़े। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के टैक्स हैं वे टैक्स भी ऑनलाइन जमा हो जाए, उनकी अलग से रसीदें नहीं दी जाए, उसमें भी पारदर्शिता है। तो एक पेमेंट मॉड्यूल उसमें दर्पण पोर्टल में भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे पंचायत के अंदर ग्रामीण अंचल में जो टैक्स देता है वह ऑनलाइन प्राप्त की जा सके। तो यह जो आधुनिक तकनीक का समावेश करके हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं पंचायतों की स्थिति एवं उनमें पारदर्शिता लाने के काम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कार्यरत है। और आज की कैबिनेट के बाद में अगली समान नागरिक संहिता वाली कैबिनेट 18 जुलाई को होगी और फिर विधानसभा